क्लास आ चुके हैं डीप स्टडी पर। आज हम अपना पार्ट 2 बना रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 बना रहे हैं हम आज, पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करी थी। ये चैप्टर 3 चीजों में डिवाइड होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस की बात करी थी, इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री टेबल। और जो कल की वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। और कल की वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। कुछ 6 चीज होती हैं इसकी, कुछ 6 चीज होती हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। हमने कुछ ज्यादा फॉर्मूला पढ़ा था, ट्रिक पढ़ी थी हमने एक, पापा बेरी पियोगे हाँ बेटा। साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये कल का मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। कोस क्या होता है? कोस होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनस। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये इसका उल्टा होता है। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। कोसेक, ये होगा सेक। सेक होता है इसका उल्टा, ये होगा h अपॉन v। और ये होता है इसका उल्टा, ये होगा b अपॉन p। तो बात होगी आज, वो होगी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। चलिए तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके कल हमने इसके क्वेश्चन भी डिस्कस कर थे, इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। कुछ इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होता है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू लगानी पड़ती है, एक वेल हमें कुछ दिया जाता है उससे सारी रेशोस पूछ ली जाती है, ये वगैरह 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 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में भी ये इन्हीं का खेल है, बस इनमें वैल्यू डाल देते हैं, ठीक है। आज हम ये करेंगे, इसके दो से तीन क्वेश्चन करेंगे। फिर कल हम जो कल की क्लास होगी उसमें ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी करेंगे। बच्चे ये कर लेते हैं इजी से, ये कर लेते हैं, इसके भी 2 से 3 नंबर के मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, इसके भी 2 से 3 नंबर के मार्क्स के आते हैं। जो इसके आते हैं वो आते हैं 5 नंबर के, वो बच्चे इसी में अटकते हैं। जो नहीं अटकते वो ये काम करते हैं कि इसको प्रैक्टिस करते हैं इसी तरह से। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो देखने के बाद इसको खत्म एक बार खुद से रिवाइज करना है, जितने भी क्वेश्चन होंगे। फिर जो इसको भी खत्म करने के बाद एक वीडियो आएगी, उसका नाम होगा महा वीडियो, जो आपकी परसों आएगी, जिसमें हम पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे, मतलब पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे इसमें हम, इस ट्रिग्नोमेट्रिक में, महावीडियो में। जो वीडियो आएगी परसों, आज अपना ये भी कंप्लीट हो जाएगा, कल अपना ये भी हो जाएगा, फिर आएगी इसकी वीडियो। इसमें हाई प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें, ठीक है। तो चलिए आज पहले अपना ये खत्म करते हैं, आज अपना ये कंप्लीट करेंगे, कल अपना ये करेंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं फटाफट से, फटाफट से बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की। देखो पहला जो अपना वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में से ही आता है, वो आता है साइन थीटा। फिर उसके बाद आता है कोस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कोसेक थीटा, फिर आता है सेक थीटा, फिर आता है कॉट थीटा। देखो यानी कैसे होता है। दुनिया वालों ने जब इनको रेशो में डाला तो इनको चुल भी हो रही थी, तो इनको कुछ वैल्यू रखी कि साइन 0 पे क्या होगा, साइन 30 पे क्या होगा,
साइन 45 पे क्या होगा, साइन 60 पे क्या होगा, साइन 90 पे क्या होगा। ठीक है, अब देखो साइन 0 पे होता है 0, साइन 30 पे होता है 1/2, साइन 45 पे होता है 1/√2, साइन 60 पे होता है √3/2, साइन 90 पे होता है 1। अब देखो कॉस को क्या होता है, जो साइन को लिखा है उसके कान पकड़ के ऐसे उल्टा लिख दो, जो साइन को लिखा है उसके कान पकड़ के यूं उल्टा लिख दो। यहाँ पे 90 था, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये था तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये बीच में आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। जो कॉस होता है वो सबसे इजी होता है, साइन को लिखा है उसको उल्टा लिख दो, लिखा है उल्टा लिख दो। ठीक है, बढ़ते हैं टैन पे। जो टैन होता है, टैन को जो साइन में दे रखा है, जो और कोसेक में दे रखा है, जो साइन में दे रखा है उसको न्यूमेरेटर लिख दो, ऐसे बना देते हैं। देखो जो साइन में लिखा है उसको न्यूमेरेटर में लिख दो, जो कॉस में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। जब आप ऐसे लिखोगे, जब आप ऐसे लिखोगे, जब आप ऐसे लिखोगे, देखो न्यूमेरेटर में 0 आएगा, डिनोमिनेटर में 1 आएगा, तो ये हो जाता है 0। तो साइन 30 होता है 0। जैसे इसमें क्या था, इसको भी कर दो, ये हो जाएगा 1/√3। इसको न्यूमेरेटर में रखा, इसको डिनोमिनेटर में रखा, बस कुछ नहीं करना, सिंपल है। इसको भी न्यूमेरेटर में, इसको भी डिनोमिनेटर में, तो 1 ही आ जाएगा। इसको लिखोगे तो नीचे जब ये आ जाएगा तो 1 को कुछ मानते नहीं है, तो 1 को हटा देते हैं, खाली √3 आ जाएगा। ठीक है, देखो खाली √3 आ जाएगा। यहाँ पे कभी कुछ वैल्यू आपने ऐसे देखी है 1/0, 2/0, 3/0, कभी देखी है? होती नहीं है, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। एनडी यानी नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, एनडी यानी नॉट डिफाइंड। अब देखो, अब बढ़ते हैं इस पे, कोसेक पे। कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। साइन में 0 है, जब इसको ऐसे करोगे, जब जी से ऐसे लिखोगे, इसको उल्टा करना होता है। ठीक है, कोस का उल्टा करना पड़ता है। जब इसका उल्टा करोगे तो नॉट डिफाइन ही आएगा यहाँ पे। अब देखो इसका उल्टा करोगे तो 2 ही आएगा, इस 1/2 का उल्टा करोगे, रेसिप्रोकल करोगे तो 2 ही तो आएगा। 1 तो नीचे चला जाएगा, 1 को कुछ मानते नहीं है, तो ये 2 ही हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसको करोगे तो ये √3 हो जाएगा, इसको करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, इसको करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो देखो देखो, जैसे हमने साइन में किया था, इसके पकड़ के कान कोसेक में ऐसे लिखा था, इसके भी कान ऐसे पकड़ के यूं लिख दो, यूं पकड़ के लिख दो, ये 1 ही आ जाएगा, ये 2/√3 आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब देखो कॉट किसका उल्टा होता है? टैन का। टैन को जब लिखोगे उल्टा करके तो नॉट डिफाइंड आएगा, जैसे हमने यहाँ किया था। ठीक है, इसको उल्टा, इसको लिखोगे तो 1/√3 को उल्टा लिखोगे तो √3 आ जाएगा, इसको लिखोगे तो 1 ही आ जाएगा, इसको लिखोगे जब इधर का इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये आ जाएगा। जब √3 को उल्टा लिखोगे तो 1/√3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3। नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या होगा भाई? 0 ही तो होगा, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का 0, तो 0। ये बनती है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस पे पढ़ते हैं। क्या आपको ये याद हुई? बस हमने कुछ नहीं किया था, सिंपल से हमने कुछ नहीं किया था, हमें बस ये याद करना है, ये वाला हमें ये याद करना है, ये याद करना है। इसी से हम सारे बना देते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, सब अपना आप बन जाएंगे। ये भी, ये सारे के सारे इस एक को याद करने से बन जाते हैं। एक बार मेरे साथ बोलो, साइन 0 क्या होता है? 0। साइन 30 क्या होता है? 1/2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। साइन 60 क्या होता है? √3/2। साइन 90 क्या होता है? 1। बहुत, ये बस ये इतना सा इजी का। चलो अब इसके कुछ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। चलिए इसके कुछ क्वेश्चन पे बढ़ते हैं फटाफट से। देखो बच्चों इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसकी पहला क्वेश्चन ये है, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 अपॉन में tan स्क्वायर 60। जिसको टेबल याद होगी वो फटाफट कर देगा इसे। इन क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं है। साइन 45 क्या होता है? साइन 45 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर।
1/√3 का स्क्वायर प्लस साइन 45 क्या होता है, इसको याद है साइन 45 क्या होता है, ये याद हो जाना चाहिए। मेरा ये सजेशन रहता है बच्चों से कि जब आप इसको पेपर में देने जाओगे इसको, तो लास्ट के पेज पे ऐसे रफ वर्क करके, ऐसे एक पेज पे रफ वर्क लिख के इस पूरी टेबल को बना दो, इस पूरी टेबल को बना दो, और जब पेपर खत्म हो जाए तो उसको ऐसे क्रॉस कर दो। अगर क्रॉस नहीं भी करोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, कुछ उसमें पेपर में नहीं होगा, वो आपकी रफ वर्क के लिए लिखा हुआ है ना आपने, जब रफ वर्क आप लिखा होगा तो नहीं गई। ठीक है, cos 45 होता है, cos 45 होता है 1/√2 ही होता है का स्क्वायर। अब देखो अपॉन tan स्क्वायर 60 क्या होता है, tan होता है, tan स्क्वायर 60 होता है, tan स्क्वायर 60 होता है √3 होता है, तो आ गया √3 का स्क्वायर। अब देखो इसका स्क्वायर, अब इसको खोल लो, इसका स्क्वायर होगा 1/2। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही तो होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, √2 की इंटू √2 से करोगे तो 2 ही तो आएगा। ठीक है, इसमें भी यही होगा, इस वाले में भी यही होगा, जैसे इसमें क्या था ये भी इसी हो जाएगा, वैल्यू तो सेम ही है, इसका होगा 3। अब देखो जब आप 1.5 को 1.5 पे प्लस करते हो या 1/2 को 1/2 से प्लस करते हो तो आता है 1। अभी आपके मार्क, आपके एग्जांपल ले लेते हैं मैं स्कूल का। ठीक है, स्कूल में आप टीचर 20 नंबर का आपका टीचर ने टेस्ट लिया है, सपोज करो एग्जांपल मान लिया मैंने, 20 नंबर टीचर ने टेस्ट किया, आप क्या है 17.5 यानी 17.5, आप टीचर से बोल रहे हो मैम बस एक आधा नंबर और दे दो, आधा नंबर एक दे दो, 18 कर दो, तो मैम ने दे दिए प्लस, तो आपके 18 देते हैं, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 होता है 1। ठीक है, समझ में आया, आई हो समझ में आया होगा, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो ये आ जाएगा 1 इमीडिएट टीचर, ये आपका फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस पे, मतलब एक क्वेश्चन हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन 2 से 3 नंबर के आते ही आते हैं। क्या आपको समझ में आया? दूसरे क्वेश्चन में बढ़े, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसका वीडियो का एंड करते हैं, फिर उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम वहाँ वीडियो में करेंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री को खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे, एकदम उठा के पटक देंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, tan 3x इज इक्वल टू sin 45 इनटू, ये इनटू का साइन है, ये डॉट का मतलब इनटू होता है, cos 45 प्लस sin 30। 2 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट नहीं, हाँ 30 मिनट, 30 सेकंड दे रहा हूँ। 30 सेकंड आप क्या इसको सोचो कैसे करना है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है आज, इस वजह से हो नहीं पा रहा। देखिए कोई नहीं, आप 2 क्वेश्चन करते हैं वहाँ वीडियो में, ट्रिग्नोमेट्री को उखाड़ के फेंक देंगे, ट्रिग्नोमेट्री को उखाड़ के फेंक देंगे, ट्रिग्नोमेट्री को उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन, समझ में आया? करने की कोशिश करिए। देखो मैं बताता हूँ, tan को ऐसे चलाएंगे हम, tan को हम ऐसे चलेंगे, sin 45 क्या होता है, sin 45 होता है 1/√2 इंटू 1/√2, क्योंकि ये भी वही होता है, प्लस sin 30 क्या होता है,
साइन 30 होता है 1/2। देखो अब करने की कोशिश करो। जब आप देखो इसी से देखो, इसको ऐसे चलाएंगे तो निकालना है, इसको इसकी मल्टीप्लाई करा दो तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि रूट की इंटू रूट से होती है तो आता है 2, चाहे वो रूट 3 हो चाहे रूट 4 हो, आता ही रूट से होगा हमेशा। देखो ठीक है, प्लस ये चला देंगे इसको। अब यहाँ पे हम वही वाला अपनाएंगे अपना, वही वाला रूल अपनाएंगे अपना जो कि हमने पहले किया था कि अगर आप 1.5 प्लस 1.5 मतलब 1/2 प्लस 1/2 करोगे तो बन आएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको ये देखना है कि ये tan, क्योंकि हमें tan ही दे रखा है सामने तो tan ही सोचना है आपको। tan की उसमें टेबल में देखना है tan जब tan 1 पे कब आता है, tan 1 पे कब आता है, tan 1 पे आता है, tan 1 पे आता है, tan 45 पे आता है, tan 45 पे आता है, tan 45 पे आता है। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये समझ लेना है कि tan से tan कट गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये बिल्कुल गलत मेथड है। पर हम ऐसा इसको करने के लिए ये मान लेते हैं कि tan से tan कट गया। आपको ये लिखना होता है कंपेयरिंग बोथ साइड्स। अब आपका ऐसा समझ लो कि ये कट गया तो ये आ जाएगा 3x = 45। ठीक है, इस 3 को इसके नीचे ले जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो नीचे जाके डिवाइड करना, ये आ जाएगा 15। जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 15। इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, 2 से 3 ही नंबर के, 2 से 3 ही नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में। धुंधला दिख रहा है क्या? देखो ये आपका दोबारा समझाता हूँ। देखो हमें ये दिया हुआ था फाइंड द वैल्यू ऑफ x, क्वेश्चन दिया था tan 3x = sin 45 into sin cos 45 प्लस sin 30। अब देखो इस tan को हमने यूं चलाया, इस tan को हमने यूं चलाया, समझो। ठीक है, अब देखो हमने इन सब की वैल्यू डाली, इन सब की वैल्यू डाली, हमने इन सब की वैल्यू डाली, इन सब की वैल्यू डाली। ठीक है, वैल्यू डाल दी तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा ये आ गया, जो हमने प्लस किया तो 1 आ गया। अब हमें देखना था कि tan 1 किस पे आता है, tan 1 आता है 45 पे। हमें ये सपोज करना है कि ये कट गया, tan से tan कट गया, लेकिन ऐसा नहीं होता, कंपेयरिंग बोथ साइड लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं, उसके बाद सपोज के लिए कट गया तो हमने ये किया था 3 × x = 45। जब x 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है तो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 3 से हमने 45 काटा तो हमारा आंसर क्या 15। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री की टेबल थी, आपको अच्छी तरह समझा दी है। क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन किए हैं, वो भी काफी अच्छे क्वेश्चन किए हैं। वहां वीडियो में हम इन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से और क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके लिए रेडी रहना। कल की वीडियो होने वाली ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी पे। मेरा नाम है यश, आप पढ़ रहे हैं डीप स्टडी से।